अभी अभी एक खबर पढ़ रहा था मैं कि रुद्रप्रयाग में भरत सिंह चौधरी पर भालू ने हमला किया। जैसे ही आपने इस खबर को सुना होगा, जो रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं और जो जानते होंगे कि रुद्रप्रयाग के विधायक का जो नाम है वो भी भरत सिंह चौधरी है, तो वो लोग चौंके होंगे। मैं भी चौंक गया था और चौंकना लाजमी भी था। एक जनप्रतिनिधि पर इस तरीके से भालू का हमला होना कोई आम बात नहीं हो सकती। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ये शख्स हैं जिन पर भालू ने हमला किया है, वो विधायक भरत सिंह चौधरी नहीं है। चलो अच्छा है, एक जनप्रतिनिधि का सुरक्षित रहना बेहद ज़रूरी है और मैं कामना भी करता हूँ उनकी कि वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और लगातार अपना काम करते रहें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार लगातार इस प्रकार से जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों को लेकर क्या सोचती है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक और वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल वो वीडियो रही। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं गणेश गोदियाल जी। गणेश गोदियाल जी का एक वीडियो था, उसको भाजपा उत्तराखंड का जो पेज है उसके आधिकारिक पेज पर ये डाला गया कि ये आतंकवादी हैं, जबकि सच्चाई ये है, सारी उत्तराखंड इस बात को जान रहा है कि उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को कहा। जो जंगली भालू हैं, जंगली जानवरों के लगातार हमले प्रदेश में हो रहे हैं, उस संबंध में वो बात कर रहे थे कि यदि सरकार कोई ठोस हल नहीं निकालती इस समस्या का, तो मजबूरन आम लोगों को हमें हथियार उठाना पड़ेगा। ये मट्टी पलीत करने वाले काम करने के लिए आखिर धामी जी के सलाहकार ऐसी सलाहें क्यों दे रहे हैं कि जिससे धामी जी के जो काम है, सरकार जो काम कर रही है, उनकी मट्टी पलीत की जाए। बड़ी विडंबना है, प्रदेश में जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद जो संवेदनहीनता सत्ताधारी पार्टी और सरकार दिखा रही है, वास्तव में एक आम इंसान होने के नाते मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि लगातार ये घटनाएं हो रही है। आज जब ये घटना आई तो मुझे कहीं ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके खिलाफ अब प्रकृति भी आ चुकी है और प्रकृति ने ये चेताया है कि भैया देखो, आज तो कोई आम ग्रामीण भरत चौधरी पर भालू ने हमला किया है, हो सकता है कल के दिन कोई जनप्रतिनिधि को भी भालू और बाघ बुराड़ दे। अगर इस प्रकार से ही ढिलाई बढ़ती जाएगी, सोए हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र का सिर्फ चुनाव के समय पे भ्रमण करेंगे, उसके अलावा क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं रखेंगे, तो निश्चित तौर पे ये स्थिति बनेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही लगातार गुलदार के हमले हो रहे थे और रुद्रप्रयाग जिले में तो 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई गुलदार के हमले में और करीब 14-15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो वास्तव में ये बात विचार करने वाली है और इस विषय को लेकर सोचना भी जाना चाहिए। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी प्रकार से अगर हमले होते रहे तो एक बात निश्चित तौर पर मैं आपको संज्ञान में रखूंगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाएगा कि जनप्रतिनिधियों को भी बाघ और भालू ज़रूर बुलाड़ देंगे। अब जिस घटनाक्रम को लेकर हम बात कर रहे हैं, उस घटनाक्रम का मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग बता देता हूँ कि ये जो घटना हुई है रुद्रप्रयाग जिले के रानीगढ़ पट्टी में, लगातार भालू का आतंक बना हुआ था। कई दिनों से क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आ रही थी कि भालू का लगातार जो रिहायशी इलाके हैं उनमें आवाजाही बढ़ गई थी। आज सुबह की घटना है, भरत सिंह चौधरी जो कोटमल्ला से पानी का फिल्टर के रूप में काम करते हैं, वहाँ से लौट रहे थे। तो सुबह को जब वो पानी खोल के वापस आ रहे थे तो अचानक से भालू ने उन पर हमला कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जब वो बचने के लिए पेड़ पे चढ़े, तो पेड़ पे जब वो चढ़े तो भालू ने उनको, कि भालू पेड़ पे भी चढ़ जाता है, तो उन्होंने भालू पेड़ पे चढ़े और उनके जो पाँव है उस पर हमला किया और वो गंभीर हमला उन्होंने उन पर किया है। ये पूरी जो बात रही, इसमें ये तय माना जा सकता है कि भालू जो जंगली जानवर है वो आसानी से किसी भी इंसान को अपना हमले में उसकी जान ले सकता है। निश्चित तौर पे ये जानलेवा हमला है और जिस प्रकार से साहस दिखाकर भरत सिंह चौधरी जी ने खुद को बचाया है और ग्रामीणों से जो मदद मिली है, यही बात कहूँगा, सरकार से भी निवेदन करूँगा कि लगातार जो रुद्रप्रयाग क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को वो थोड़ा सा गंभीरता से ले और पूरे प्रदेश में भी जो घटनाएं हो रही हैं लगातार वन्य जीवों का, रिहायशी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर कुछ गंभीरता से उन्हें सोचना चाहिए।